हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं एनालिसिस एंड डिज़ाइन एल्गोरिथम, जिसमें हमने एक टॉपिक देखा था ग्रीडी स्ट्रैटेजी या ग्रीडी एल्गोरिथम, जिसका एक कॉन्सेप्ट है जॉब सीक्वेंसिंग। सो जॉब सीक्वेंसिंग का मेन जो कॉन्सेप्ट है, इट मीन्स कि आपको जो जॉब दी हुई है इसे आप मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ, जो आपको गिवन टाइम है, इस गिवन टाइम में आप कैसे कंप्लीट करते हैं, प्लस आपको जो प्रॉफिट है वो आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो ग्रीडी स्ट्रैटेजी यही कहती है कि आपका जो भी टास्क आपको असाइन है वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आपका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको एक फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए सभी जॉब्स के लिए, जिससे कि आप उसे कंप्लीट भी कर सकें जो आपको गिवन डेडलाइन जो दी होगी उसमें, एंड आपको एक फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए होगा जिससे कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। सबसे पहले ग्रीडी एल्गोरिथम को सॉल्व करने की जो स्ट्रैटेजी है, आप सभी जो जॉब्स दी हुई हैं उन्हें सॉर्ट कर लें। इसके बाद मैक्सिमम डेडलाइन आपको क्या दी हुई है वो आप चेक कर लें कि मैक्सिमम डेडलाइन आपके पास क्या है। उसके बाद हमें बनाना होता है गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट आप कैसे बनाते हैं, मैक्सिमम डेडलाइन इन केस आपके पास 5 है तो आपके जो गैंट चार्ट होंगे ना, इसमें 5 बॉक्सेस आएंगे। आप ऐसे याद रखें, ठीक है। और अगर से आपके पास देखें कि आपके 3 है मैक्सिमम डेडलाइन, तो आप 3 गैंट चार्ट बनाएंगे, इसमें 3 बॉक्स होंगे। सो इस टाइप से आपको 1 बाय 1 पिक करते जानी है जॉब, एंड यहाँ पर इंसर्ट करते जानी है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसे अब देखते हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, जिससे कि आप इजीली समझ पाएंगे। आपके पास जॉब दी हुई है जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। अब आपके पास जो प्रॉफिट है, सबसे पहले हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट है आपके पास 60, 25, 30, 20। अब इसके बाद इसमें दी हुई रहेगी आपको डेडलाइन। डेडलाइन मीन्स कि आपको इसे कितने बार में, आप कितने मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसका मीनिंग समझना। अब आप 2111, इट मीन्स कि आपको जो मैक्सिमम डेडलाइन है वो दी हुई है 2। आप 60 को जो प्रॉफिट है या आप उसको फर्स्ट और सेकेंड मंथ दोनों में परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप देखें, आपको यहाँ पर 0, 1, 2 आपके पास 2 ही मंथ की आपके पास डेडलाइन है। तो सबसे पहले आप देखें मैक्सिमम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप कौन सी जो आपको जॉब दी हुई है उससे परफॉर्म कर सकते हैं, 60। तो 60 जो है वो आपकी कहाँ पर परफॉर्म होगी, सेकेंड मंथ में परफॉर्म होगी, J1, 60 J1। तो आपने इसे सेकेंड मंथ में, आप इसे फर्स्ट मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट इसकी मैक्सिमम लास्ट डेडलाइन ये है कि आप सेकेंड मंथ में ही आप करें। एक जॉब एक ही मंथ में आपको कंप्लीट करनी होती है। इट मीन्स आप ऐसे नहीं कि इसको आपने इस मंथ में किया नेक्स्ट मंथ में किया, ऐसे नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है 30 एंड 25, इसकी जो डेडलाइन है वो क्या है, फर्स्ट मंथ में ही आपको करनी है। यानी कि आप 25 और 30 सिर्फ फर्स्ट मंथ के स्लॉट में ही कर सकते हैं, आप सेकेंड मंथ में नहीं कर सकते। अब आप मैक्सिमम देखें, आपके पास है 30 J3। अब इसको और एग्जाम्पल, इसी को और समझते हैं हम, इसमें और पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। देखिए, जो आपके पास 0, 1 एंड 2, अब आपके पास जो J2 है ना, आप चाहें तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 2 की है सेकेंड मंथ की, तो आप इसे फर्स्ट मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं एंड सेकेंड मंथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है। आप किसी भी 1 मंथ में, नो प्रीएम्पशन केस होता है। नो प्रीएम्पशन मतलब कि एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए आपको 1 मंथ का ही टाइम मिलेगा। ठीक है, आप सेकेंड मंथ में करें तो भी सेकेंड मंथ पूरा आपका होगा। ऐसे नहीं कि आप इसमें आधा करें इसमें आधा चेक करें, ये नहीं होता है। जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम की सिर्फ यही एक कंडीशन है कि आप इसे सेकेंड मंथ का पूरा 1 स्लॉट ले सकते हैं, बट इसे आपको 2 पार्ट में या ब्रेक करके नहीं करना होता है। ठीक है, और आपको मैक्सिमम सॉल्यूशन चाहिए। मैक्सिमम सॉल्यूशन तो हमारे पास आ गया 80, 90, 60, 30, 90। तो लेकिन इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, हम 25 परफॉर्म कर सकते हैं फर्स्ट में, 30 हमने कर लिया। सेकंड हमारे पास ऑप्शन क्या है, 20, बट ये मैक्सिमम नहीं है। अगेन आप देखें, आप फर्स्ट मंथ में 60 भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने देखा कि आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट है 60, तो आपने 60 को फर्स्ट मंथ में कर लिया, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर लिया। बट सेकेंड स्लॉट के लिए आप देखें तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर 30 है, लेकिन 30 को आप सेकेंड मंथ में जैसे इसका रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 30 के लिए क्या कंडीशन है, इसे आपको फर्स्ट मंथ में ही कंप्लीट करना है। इट मीन्स कि सेकेंड मंथ के लिए आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचा है 20, जो कि होगा 80।
ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। 1 दिया हुआ है डेडलाइन, इट मीन्स कि उसे फर्स्ट मंथ में ही करना है। 3 दिया रहेगा तो आप उसे फर्स्ट सेकंड में कर सकते हैं, बट लास्ट आपको डेडलाइन है कि थर्ड मंथ के पहले पहले आपको कंप्लीट कर लेना। आप इसे ऐसे समझें, ठीक है। अब इसे और न्यूमेरिकल्स की हेल्प से हम समझें। आपको ये जॉब दी हुई है, उसकी डेडलाइन दी हुई है एंड प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखें जो स्टेप्स आपको करनी है, सबसे पहले आपने बॉक्स जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि आप इसमें जो वैल्यूज़ है, मैक्सिमम डेडलाइन आपको 5 दी हुई है, आपको 5 डेडलाइन के अकॉर्डिंग गैंट चार्ट बना लेना है। गैंट चार्ट बनाने के बाद आप इसको 1 बाय 1 जो आपको जॉब्स असाइन है आप उसे यहाँ पर इंसर्ट करते जाएंगे जो डेडलाइन के अकॉर्डिंग है। मैक्सिमम डेडलाइन J4 की कितनी है, 2 है, तो आप इसे सेकेंड मंथ में कंप्लीट कर। देखिए सेकेंड मंथ में हमारे पास है डेडलाइन में हमारे पास J6 भी था और J4 भी था, लेकिन हमारी प्रायोरिटी किसको थी, जिसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। ओके, तो आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है मैक्सिमम, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे J2 एंड J4 एंड J6, जिसका प्रॉफिट डेडलाइन के साथ आप देखें मैक्सिमम डेडलाइन है सेकेंड, आपको सबसे मिनिमम डेडलाइन यहाँ पे देख रही है 1, यहाँ पे नहीं दिया, सेकेंड मंथ से आपको स्टार्ट करना है। मिनिमम डेडलाइन हमारे पास जो थी वो थी 2 एंड प्रॉफिट देखा जाए तो 300 मैक्सिमम प्रॉफिट है। सबसे पहले हमने 300 प्रॉफिट को यहाँ पर ले लिया क्योंकि हमने इसे अरेंज कर लिया है, ठीक है। आप इसे देखें, हमने इसे अरेंज कर लिया, मैक्सिमम प्रॉफिट है 300 जो कि J4 है। अब J4 की डेडलाइन है 2। नेक्स्ट जो प्रॉफिट हमें मैक्सिमम मिल रहा है वो मिल रहा है 200, जिसकी जो डेडलाइन है ये है 5, तो हमने इसे 5 गैंट चार्ट में इसे 5 लिख लिया है, ठीक है, ये 300 है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉफिट था वो क्या था 190 यानी कि J3। अब इसकी डेडलाइन क्या है हमारे पास, डेडलाइन है हमारे पास 3, तो हम इसे थर्ड स्लॉट में हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास हम देखें क्वेश्चन में 180 भी हमारी 3 में है, लेकिन 3 स्लॉट हमारा ऑलरेडी फुल हो चुका है। अब आपको यहाँ पर समझना है, देखिए हम यहीं पर रख के समझते हैं। वन 2 3 4 एंड 5 सबसे मैक्सिमम प्रायोरिटी किसकी थी, मैक्सिमम प्रायोरिटी थी हमारे पास 300, जिसे हमने की J4 यहाँ इंसर्ट कर दिया। 5 मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पर था। नेक्स्ट प्रॉफिट हमें 3 पे मिल रहा था 190 जो कि था J3, ठीक है। हमें अगेन जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 180 मिल रहा है, थर्ड डेडलाइन इसकी 3 डेडलाइन के बाद हम इसे फोर्थ में नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम इसकी लिमिट 3 मंथ के अंदर ही कंप्लीट करके देना था हमें ये सॉफ्टवेयर, आप ऐसे समझे। तो आप इसे फर्स्ट मंथ में भी कर सकते हैं, आप किसी एक मंथ में कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आप चाहे तो फर्स्ट मंथ में करें, आप चाहे तो उस जॉब को सेकेंड मंथ में करें, या आप चाहे तो उसे थर्ड मंथ में करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब बच रही है वो क्या बच रही है 120 एंड 100। तो प्रायोरिटी के बेसिस पर देखिए डेडलाइन इसकी ऑलरेडी 4 ही दी हुई थी, तो इस टाइप से ये कंप्लीट हो गया। अब आप इसका सम करेंगे 300 प्लस 200 प्लस 190 प्लस 180 प्लस 120, इसका जो सम होगा ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब आप इसे समझे, आपने जैसे आपको यहाँ थर्ड को आपने जब फर्स्ट में फिल किया या कंप्लीट किया, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको प्रॉफिट जो है मैक्सिमम के अकॉर्डिंग आपको जॉब्स जो दी हुई उसे परफॉर्म करना है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जॉब सीक्वेंसिंग का, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप उसे प्रैक्टिस करके देखें। आपको सिर्फ 1 टाइम देखना है प्रैक्टिस करके, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें आपको जॉब्स दी रहेंगी, उसका प्रॉफिट होगा एंड डेडलाइन होगी। तो डेडलाइन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। मैक्सिमम 3 है, इट मीन्स कि आप उसे फर्स्ट में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, थर्ड तक आपको कंप्लीट करना है। आप उसे फोर्थ बॉक्स में गैंट चार्ट में नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम डेडलाइन 1 है, इट मीन्स कि आप उसे सिर्फ फर्स्ट मंथ में ही कर सकते हैं। सेकंड है डेडलाइन, अगर से आपकी डेडलाइन 2 है, इट मीन्स कि आप उसे फर्स्ट में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बस ध्यान रखना है, जैसे कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उसे अरेंज कर लें। मैक्सिमम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपने गैंट चार्ट के पहले आपने एक अपना जो टेबल दिया हो तो उसे अरेंज कर लिया, तो आपको ईजी जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। थैंक यू।